नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जजों की खंडपीठ ने माननीय चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक जजमेंट सुनाया है। पंजाब राज्य वर्ष आदि बनाम स्टेट देवेंद्र सिंह जो सिविल पिटीशन 2317/11 जिसमें पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों में जो अति पिछड़े लोग हैं उनके उत्थान के लिए क्या अलग से आरक्षण दिया जा सकता है। इस पर आंध्र प्रदेश के चेन्नई के स्टेटमेंट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने निर्णय दिया था, लेकिन उसको फिर 7 जजों की बेंच में ये पंजाब जो 2020 में ये निर्णय आया, इस पर 5-7 जजों की बेंच को रेफर कर दिया। इसमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, बी.आर. गवई, विक्रम नाथ जी, मनोज कुमार मिश्रा, सतीश चंद्र शर्मा, पंकज मित्तल साहब तथा एम बेला त्रिवेदी जी, इन 7 जजों की पीठ थी। इन लोगों ने 6-1 से एम बेला त्रिवेदी ने ये कहा कि अगर किसी भी आरक्षण में, किसी भी SC/ST के वर्ग में अगर उपजातियों का विभाजन किया जाए तो अनुच्छेद 341 का उल्लंघन होगा, और उन्होंने इसके विपरीत जजमेंट है। लेकिन 6 जजों ने माना डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, जिसमें बी.आर. गवई साहब ने जजमेंट को लिखा, और उन्होंने बी.आर. गवई साहब ने बड़ा, मित्तल साहब और गवई साहब ने कहा कि अगर एक पीढ़ी को आरक्षण दिया गया SC/ST वर्ग को और उसका उत्थान हो गया है, अगर उस आरक्षण से उसका उत्थान हो गया उसकी पीढ़ी को, तो अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं देना चाहिए। और उन्होंने कहा जैसे पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की परिभाषा की गई, ऐसे SC/ST के वर्गों में भी क्रीमी लेयर लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि जिस वर्ग का उत्थान हो जाए उसके आगे जो उससे दबे कुचले लोग हैं उनको उत्थान मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 380 पेजों का जजमेंट है, बहुत बड़ा जजमेंट है। 380 पेजों में जजमेंट आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में लिखा गया है, और निश्चित रूप से आज समाज में ये जो जजमेंट आया है ये SC/ST के उत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत से SC/ST वर्ग के हैं जिनका पीढ़ियां उत्थान में हैं, उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अति पिछड़े लोग के हैं उसमें से भी जो एकदम अति पिछड़े लोग हैं उनका वर्गीकरण न होने के कारण आज भी वही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जिनकी पीढ़ियां पहले से, बहुत पहले से क्रीमी लेयर SC/ST का फ़ायदा उठाती रही हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकार को भी उन्होंने निर्देश दिया है कि इसकी अलग से वर्गीकरण करके उनकी सूचियां जो 300, क्योंकि 341 अनुच्छेद में ये कोई भी किसी जाति को सम्मिलित करना ये संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है और राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पिछड़े वर्ग को देख करके जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जिनका उत्थान अभी नहीं हो पा रहा है, उन्हें उस क्रीमी लेयर में अलग से एक क्राइटेरिया निकाल करके अलग से उस जाति का विभाजन करके उनको आरक्षण का लाभ दे सकते हैं और उससे उनके उत्थान होगा। इसलिए ये जजमेंट, क्योंकि बहुत बड़ा जजमेंट है, इस जजमेंट को सभी को पढ़ना चाहिए और भारत में इसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा और उन लोगों के लिए अच्छा फ़ायदा होगा जो निचले दबे कुचले आज भी लोग हैं जिनको आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोगों को जो वंचित हैं, जो कहीं से उनको कोई सहायता नहीं मिल पा रही, इस आदेश के माध्यम से एक नई सरकारों द्वारा प्रक्रिया तय की जाएगी और ऐसे लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा जो
फिर सम्मत होगा। इसमें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 341 का जजों ने माना कोई उल्लंघन नहीं है। लिहाजा ये जजमेंट जो पंजाब सरकार वर्सेस देविंदर सिंह वाले में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजर्व करके आज सुनाया है, ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जजमेंट है। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को ये लेटेस्ट जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो क्रीमी लेयर और अन्य आरक्षण के विषय में बताया, उसे बताया गया कि वांछित और SC/ST में भी उप वर्गीकरण होना आवश्यक है। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।